तो पिछली बार हमने धर्म के बारे में देखा था। धर्म को सुख का साधन बताया है। यहाँ धर्म क्या है? धर्म का मतलब है शरीर को उपकार करने वाली चीजें। ध्रियते अनेन इति धर्मः, जो लोक का, ध्रियते लोकः मतलब जो लोक का धारण करता है वो धर्म है। तो यहाँ पर लोक क्या है? यहाँ पर लोक एक तो हमारा शरीर है और दूसरा हमारा समाज है। तो समाज और शरीर को उपकारक चीजें धर्म में आती हैं। जो शरीर को उपकारक चीजें आती हैं वो स्वस्थ वृत्त में आती है, वो उन्होंने ऊपर बता दी। और जो हमारे समाज के साथ जो रिलेशन है उसमें उपकारक होने वाली, उपकारक मतलब फायदेमंद, तो उसमें उपकारक होने वाली जो चीजें हैं वो उन्होंने सदाचार या सद्वृत्त में बता दी। तो पूरा सदाचार जो नीचे दिया गया है वो भी सद्वृत्त में आता है या धर्म में आता है। तो सदाचार में बहुत सारी चीजें दी हैं, हम एक 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 सबको देखेंगे। सबसे पहले उन्होंने बोला है मित्र और अमित्र का विचार। तो मित्र और अमित्र मतलब, मित्र मतलब वो व्यक्ति जो हमारे लिए अच्छा सोचे, या मित्र का मतलब दोस्त नहीं, मित्र का मतलब हर वो व्यक्ति जो हमारे लिए अच्छा सोचे और हमको अच्छी एडवाइस दे। अमित्र मतलब जो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचे और जो हमको अच्छी एडवाइस ना दे। तो ये मित्र और अमित्र है। किसके साथ वक्त बिताना चाहिए और किसको सुनना चाहिए? तो सिंपल सा चीज है कि मित्र को सुनना चाहिए, अमित्र को नहीं सुनना चाहिए। फिर उन्होंने कहा पाप कर्मों का त्याग करो। पाप कर्म कौन से? हिंसा मतलब किसी को मारना। स्तेय, स्तेय मतलब चोरी करना। अन्यथा काम, अन्यथा काम मैंने पिछली बार बता दिया था कि अनुचित सुखोपभोग की इच्छा रखना, बिना दूसरे के बारे में सोचे कि मैं ये यहाँ आया हूँ, इस सिटी में आया हूँ, तो चलो यहाँ पर मेरे एक पहचान वाले हैं, होटल क्यों करूँ, मैं उनके घर पे जाके डेरा डाल देता हूँ। तो मैंने अपने सुख का तो ध्यान रखा लेकिन उनके सुख का ध्यान नहीं रखा। तो ऐसे चीजों को करना अन्यथा काम में आता है, जिसमें अनुचित सुखोपभोग होता है। पिशुनता मतलब चुगली या गॉसिप किसी के बारे में, दैट इज पिशुनता। परुष वाक्य मतलब जिसमें हम किसी के बारे में कठोर बोल रहे हैं, या तो उसके सामने या तो उसके पीछे। अनृत, अनृत मतलब असत्य। अब नृत और सत्य मतलब सच, लेकिन अगर नृत और सत्य मतलब सच ही है तो अलग अलग चीजें क्यों हैं? मतलब नृत और सत्य में अंतर क्या है? तो सत्य वो जो होता है वो त्रिकालाबाधित होता है, वेरेज नृत्य जो होता है वो काल सापेक्ष होता है। नृत्य जो है वो काल सापेक्ष है। इसका उदाहरण अगर दिया जाए तो जैसे अगर मैंने किसी को कह दिया कि मैं इस पृथ्वी पे रहता हूं, तो ये त्रिकालाबाधित सत्य है। लेकिन अगर मैंने किसी को कह दिया कि अब 10 बजे हैं, तो क्या, या अब 9:40 हुए हैं, तो क्या ये त्रिकालाबाधित सत्य है? नहीं, 9:40 तो यहाँ हुए हैं, अमेरिका में और कम हुए होंगे, जापान में और अलग हुए होंगे। तो ये काल या जगह के सापेक्ष सच है। इंडिया में 9:40 हुए हैं, तो जो काल सापेक्ष या जगह के सापेक्ष सच होता है उसको नृत्य कहते हैं। जो त्रिकालाबाधित सत्य होता है, जो त्रिकालाबाधित सत्य होता है उसको सत्य कहते हैं। तो इन्होंने क्या वर्ड यूज किया है? अनृत यूज किया है, असत्य नहीं यूज किया। अनृत मतलब आप जो भी बोलो वो उस काल या उस जगह के सापेक्ष हो। संभिन्न आलाप मतलब एक ही चीज को दो तरह से कहना, या दोगलापन, या एक ही चीज को दो तरह से कहना, ये भी सदाचार के खिलाफ है। व्यापद,
व्यापद मतलब या तो किसी को मारना या किसी को किसी से मरवाना। अभिध्या, अभिध्या मतलब दूसरी की चीज पे नजर रखना। ये चीज कुछ भी हो सकती है, मतलब या तो रिलेटेड टू सम फिजिकल थिंग, रिलेटेड टू सम पर्सन, किसी के बेटे पे या किसी की बीवी पे बुरी नजर रखना। तो ऑल किसी दूसरे की चीज पे नजर रखना। दृक विपर्य मतलब, दृक मतलब शास्त्र और विपर्य मतलब उल्टा। तो शास्त्र के विपरीत सोचना या शास्त्र के विपरीत करना भी सदाचार के खिलाफ आता है। फिर सदाचार में दिस व्हेन यू जब नीचे नीचे तक जाएंगे ना, तो यू विल कम टू नो दैट दिस आयुर्वेद इज सो प्रैक्टिकल। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से दैट आयुर्वेद इज नॉट अ मेडिकल साइंस, आयुर्वेद इज द वे ऑफ लिविंग लाइफ। छोटी से छोटी चीज उन्होंने इस सदाचार में मेंशन की है। तो इसके बाद मदद किसकी करे, वो भी आयुर्वेद ने बताया है। मदद लोगों के उपकार के लिए या लोगों को समाज के उपकार के लिए करनी चाहिए। मदद किसकी करे, उन्होंने कहा दुर्लक्षित लोगों की मदद करें, जिनका कोई ख्याल नहीं रख रहा है उनकी मदद कीजिए। फिर दीन लोगों की मदद कीजिए, जो खुद चीजों को नहीं संभाल पा रहे उनकी मदद कीजिए। गरीब लोग जो है जिनमें अनइक्वालिटी ऑफ इनकम है तो उनकी मदद कीजिए। जो अनाथ है, जिनको देखने के लिए कोई नहीं है, या तो बच्चे हैं या तो बूढ़े हैं, तो उनकी मदद कीजिए। जो व्याधित हैं, जो रोगी हैं, उनकी मदद कीजिए। जो आजीविकाहीन है, आजीविकाहीन मतलब जिनको कोई काम नहीं मिल रहा, आजीविका मतलब काम नहीं मिल रहा, तो उनकी मदद कीजिए। समदृष्टिता मतलब सभी प्राणी मात्र को अपना समझे, किसी पे ज्यादा ये नहीं करें। जैसे पोचिंग चलता है, पोचिंग, पोचिंग इज व्हाट, दे गो टू द जंगल और हाथी को मार के दांत निकाल देते हैं, या फिर शेर को मार के चमड़ी निकाल देते हैं। तो प्राणी मात्र को अपना समझे, प्राणी मात्र को बेचने के लिए, खाने के लिए ये सब चीजें नहीं करें। पूजा सम्मान करें, किसका, देव का, गाय का, ब्राह्मण का, वृद्ध माता पिता और नृप मतलब राजा और अतिथि, इन सब लोगों का सम्मान करें। ओके, ये क्या हो गया। उसके बाद यहाँ हो गया आगे, दान करें। दान किसको करना चाहिए, याचक को। याचक का मतलब जो मांगने आता है, याचक का मतलब जो मांगने आता है। तो सिर्फ आपके पास पैसा ज्यादा है या अन्न ज्यादा है इसलिए आप सब दुनिया में जाके बांटो मत। जो याचक आया है उसको दान जरूर से दो, यथा विधि दो और सत पात्र में दो। सत पात्र दान क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सत पात्र दान जिंदगी में, एग्जाम के लिए नहीं, जिंदगी में सत पात्र दान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दान किस किस चीज का हो सकता है, दान विद्या का हो सकता है, दान अन्न का हो सकता है, दान पैसे का हो सकता है। तो ये सब में जो सत्पात्री दान, सत्पात्र मतलब जिसमें जो चीज पड़नी चाहिए वो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कपड़े बांट रहा हूं तो मेरे यहाँ लाइन लगी है, लाइन लगी हुई है, मैं हर एक को बोलता हूँ भाई ये कपड़ा पहन के चले जाना, ये कपड़ा पहन के चले जाना। तो सब लोग अपना अपना ये शर्ट उतार के लाइन में लग गए कि भाई नया टी शर्ट दे रहे हैं। तो उस आदमी के पास भले घर पे 10 शर्ट होंगे, लेकिन फिर भी वो अपना शर्ट उतार के आके मेरे से टी शर्ट लेके जा सकता है। लेकिन उस आदमी के घर पे हजारों रुपए पड़े होंगे, लेकिन फिर भी वो लाइन में लग के हाथ फैला के मेरे से पैसा लेके जा सकता है। लेकिन क्या किसी के पेट में जब जगह नहीं है तो वो अन्न लेके जा सकता है मेरे से, कि सर मेरे पेट में तो, मुझे तो बहुत भूख लगी है, खाना खिलाओ। मैंने उसको खाना परोस दिया, वो पूरा घर पे खाना खा के आया है,
लेकिन फिर भी वो खाना खा लिया मैंने, ऐसा नहीं हो सकता। तो सत्पात्र दान वो होता है कि जिसको जिसकी जरूरत है उसको ही दो। सत्पात्र दान में कभी राजा को भी भूख लग सकती है, ठीक है, और कभी गरीब के पास भी पैसे की जरूरत नहीं हो सकती। तो सत्पात्र दान मतलब जिसको जिसकी जरूरत है वो दो। सदा उपकार की भावना में रहो, मतलब शत्रु को भी क्षमा करने में पीछे मत हटो। अगर वो क्षमा मांगता है तो, क्षमा नहीं मांगता तो क्षमा मत करना। समान भाव सुख दुख में रखो, मतलब सुख हो तो बहुत ज्यादा उछलो नहीं, और दुख हो तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में मत जाओ, क्योंकि राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है छांव ढलती आती है जाती है। तो ये सब जो चीजें हैं ये आने वाली हैं जाने वाली हैं, कोई भी चीज हमेशा नहीं रहने वाली। तो इसीलिए दोनों में मन का भाव समान रखो, ज्यादा डिप्रेस भी मत होना और ज्यादा उछलना भी नहीं। भाषण काल में करो, जब आपका समय आएगा तब मुख से वर्ड निकालो। हित कर करो, सबके हित में करो, किसी को किसी के बारे में बुरा मत कहो। मित कर करो, मित मतलब थोड़ा सा बात करो, ज्यादा बात मत करो। असंवादी, असंवादी मतलब कि अगर किसी से बात करना है, अगर किसी से बात करना है तो झगड़ा मत करो। झगड़ा मत करो, या तो बात ही मत करो, या तो अगर बात करना है तो मधुर भाषण करो। मित्र से संभाषण कैसे करना चाहिए, तो पूर्वभाषी। पूर्वभाषी मतलब अगर आपको मित्र मिले तो ये, या अगर कोई पहचान वाला मिले या कोई आपके बारे में अच्छा सोचने वाला मिले तो पूर्वभाषी रहो। पूर्वभाषी मतलब सबसे पहला बात करने वाला। आप ये मत सोचो कि पहले वो बात करेगा तो मैं करूंगा, मैं क्यों पहले करूं। तो पूर्वाभाषी रहो। सुमुखा, सुमुखा मतलब जब बात करोगे तो मुख को सुंदर रखो। सुंदर मतलब चेहरा सुंदर रखने का बात नहीं कर रहे, मुख को सुंदर रखने का बात कर रहे हैं। मुख को सुंदर रखना मतलब मुख, ये जो ये करते हैं ना, जब हम किसी के साथ बात करते हैं और बहुत ही सार्केस्टिकली बात करते हैं तो मुंह टेढ़ा कर लेते हैं या नाक विस्फार लेते हैं, तो वैसे बात मत करो, मुख को सुंदर रखो। सुशील रूप से बात करो। सुशील रूप से बात मतलब कैसे है क्या है, या फिर ज्यादा उच्च स्वर में बात नहीं करना, ज्यादा गुस्सा नहीं करना। करुणापूर्ण बात करो, मतलब ऐसे बात करो जैसे आपको उसके इमोशंस के लिए या आपको उसके घर में होने वाली चीज के लिए बहुत ही सौहृदय है, मन में बहुत ही भाव है। मृदु शब्दों का उपयोग करो। मृदु शब्द मतलब हल्के शब्द। और सब पे विश्वास भी मत करो और सब पे अविश्वास भी मत करो। मतलब सिंपल सा चीज है कि देख समझ के, चख के, या एक किसी चीज को अच्छी तरह अपने विचारों में परख के विश्वास करो। ये सब चीजें मेडिकल साइंस में दी हुई है। देखो, आयुर्वेद इज अ मेडिकल साइंस आप कह रहे हो, मैं कहता आयुर्वेद इज नॉट अ मेडिकल साइंस, इट इज हाउ यू शुड लिव लाइफ। एलोपैथी में कभी पढ़ा है मित्र से संभाषण कैसे करें, या लोगों के बारे में क्षमा याचना रखे, दान किसको दे, और ये सब उन्होंने स्वस्थ वृत्त में लिखा है। देखो, दिनचर्या में लिखा है। उसके बाद आता है विचारों को गुप्त रखें। विचारों को गुप्त रखें। विचारों को गुप्त क्यों रखें, हमारी आदत होती है हम कुछ भी बड़बड़ा देते हैं, किसी के सामने भी डींगे मारना। डींगे मारना मतलब खुद को बड़ा बताना, या फिर आपको पता नहीं है कि आपका मित्र कौन है शत्रु कौन है, तो आपने अपने मित्र का वर्णन कर दिया या शत्रु का वर्णन कर दिया, तो व्यक्ति से उस व्यक्ति से किसी को फायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है। अगर आपने राजा, ब्राह्मण आदि से स्नेह पूर्णता का को व्यक्त किया, अरे वो राजा ना, वो तो मेरा बचपन का दोस्त है, वो राजा मेरा बचपन का दोस्त है, ऐसा आपने कह दिया, तो क्या हो जाता है, कोई ये बोल सकता है कि अरे यार तेरा बचपन का दोस्त है ना, मेरे लिए कुछ करना, उसको बोलना मेरे को जॉब दिलवाने के लिए, ये करवाने के लिए। तो अपनी डींगे ना मारें। अगर आपकी किसी के साथ स्नेह पूर्णता भी है तो उसको शांत रखें। मैंने अगर बोल दिया
कि अरे आयुष मिनिस्टर तो मेरे गांव का है, तो मेरे पास 1000 कॉलेज आ जाएंगे कि सर हमारे परमिशन का देखो ना। तो अपने स्नेह पूर्णता को व्यक्त ना करे, अपने शत्रु और मित्र की वर्णन ना करे किसी के सामने। परत छंदानुवर्तन करे। परत छंदानुवर्तन मतलब, छंद मतलब कोई सॉन्ग या अगर कोई कविता सुना रहा है तो अनुवर्तन मतलब उसका, उसी को दोहराएं। वाह 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 वाह, अच्छा बात किया। क्यों? देखो यहाँ पर भी परत छंदानुवर्तन का मतलब है कि हमको किसी को ठेच नहीं पहुंचानी है, हमको तो अपना काम निकाल लेना है। भाई ठीक है तुम्हारी वाह वाह, लेकिन हमारा काम कर दो। इंद्रियों का हीन मिथ्या अतियोग ना करें, ये तो हमने पढ़ा ही है। त्रिवर्ग विरोधी कार्य ना करें। त्रिवर्ग विरोधी कार्य मतलब धर्म अर्थ और काम को त्रिवर्ग कहते हैं। चतुर्विध पुरुषार्थ इसमें ऐड हो जाएगा तो वो मोक्ष आ जाता है। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, त्रिवर्ग विरोधी काम न करें। मोक्ष विरोधी नहीं बोला उन्होंने, कितने प्रैक्टिकल है देखो। मोक्ष विरोधी मतलब आप अपनी जिंदगी में हर चीज बांटते ही मत रहो, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आपका नाम हो इतना करो, आपके पास पैसा आए इतना करो, और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो इतना करो। तो त्रिवर्ग विरोधी काम न करो, किसी भी धर्म का समर्थन ना करो और विरोध भी ना करो। आज की तारीख में ये सीख सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको किसी भी धर्म, हमको धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन किसी छोर पे जाके किसी धर्म का समर्थन भी नहीं करना चाहिए और किसी धर्म का विरोध भी नहीं करना चाहिए। ठीक है? क्यों? ओ माय गॉड नाम का एक मूवी था, उसमें से एक बहुत अच्छी लाइन याद आ रही है कि धर्म या तो आपको डरपोक बना सकता है या तो आतंकवादी बना सकता है। बहुत अच्छी लाइन थी। तो हम हमारे धर्म को समझ के उसका पालन जरूर करें, लेकिन उसका समर्थन नहीं करें। वो ये नहीं कहें कि भाई दूसरे लोगों को मेरे धर्म का पालन करना ही चाहिए या मेरे धर्म का मान रखना ही चाहिए या दूसरे धर्म को मेरे मेरे कन्वर्ट होना ही चाहिए। तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए और किसी दूसरे धर्म का विरोध भी नहीं करना चाहिए। सभ्य पुरुष जैसे रहें, शरीर को साफ रखें, स्नान करें, अपनी दाढ़ी मूछ बनाते रहें, दाढ़ी मूछ कटवाते रहें, रत्न मंत्र और औषधि का धारण करें। रत्न मंत्र और औषधि का धारण करें। अष्टांग संग्रह में केश और श्मश्रु मतलब दाढ़ी और मूछ और बाल कटवाने का काल बताया गया है 15 दिन। यहाँ पर मूल ग्रंथ में कोई काल नहीं बताया गया अष्टांग हृदय में। रत्न मंत्र और औषधि का धारण करें। रत्न मंत्र और औषधि का धारण, उनका कहना यह है कि ये भूत प्रेत पिशाच से बचाता है, लेकिन मेरे हिसाब से औषधि का धारण तो हम आज भी करते हैं। ठीक है? जो हार्ट का पेशेंट है उसको क्या बोलते हैं कि भाई 2 एस्प्रिन और 1 नाइट्रोकॉन्टिन अपने पास हमेशा रखना। व्हाट इज दैट? औषधि का धारण नहीं है। जो डायबिटिक है उसको बोलते हैं भाई 1 शक्कर या शक्कर की पैकेट या फिर 2 चॉकलेट हमेशा अपने पास हमेशा रखना। ये भी तो औषधि का धारण ही है। ये भी तो औषधि का धारण ही है। छाता पादत्राण पहन के चले, 4 हस्त मतलब 4 हाथ आगे तक देख के चले। तो कैसे चलना है उसका भी वर्णन है। छाता क्यों? क्योंकि धूप लग सकती है, कभी बारिश आ सकती है। पादत्राण क्यों? क्योंकि कभी अगर रास्ता ऊपर नीचे है, कांटे हैं, तो इसीलिए चप्पल पहन के चलना चाहिए। रात के समय 3 चीजों को लेके चलना चाहिए। एक दंड, दंड मतलब लकड़ी, शिरस्त्राण, शिरस्त्राण मतलब पगड़ी या हेलमेट, और सहायक, सहायक मतलब साथ में कोई। तो ये 3 चीजों को लेके चलने को बोला गया है। फिर गमन निर्देश, गमन निर्देश मतलब कहाँ जाना चाहिए। तो उनका कहना है कि चैत्य भूमि, चैत्य भूमि मतलब जहां पर शमशान वगैरह चीज है। ध्वज के दंड, ध्वज किसी का पड़ा हुआ है तो उसका अगर दंडा है। भूसी, बालू के ढेर पर न चढ़े। नदी, अग्नि, संदिग्ध नौका, कटे हुए वृक्ष के पास नहीं जाएं। क्यों? क्योंकि इसमें कभी भी एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कोरोना वायरस के इसमें। आयुर्वेद ने तब बताया है कि मुंह को ढके बिना छीके नहीं, हंसे नहीं, खांसे नहीं और जुर्म्बा नहीं ले।
शरीर के अन्य अंग की चेष्टा पर भी ध्यान रखे। मतलब हमको किसी को आदत होता है पांव हिलाने का, किसी को हाथ हिलाने का, किसी को बाल में से हाथ घुमाने का, तो ये सब चीजें भी नहीं करनी चाहिए। फिर रात को वृक्ष के नीचे, चैत्य में, चौराहे पे, मंदिर में, मध्यशाला में, सूने कसाई खाने में, घोर वन में और सुनसान घर में ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। क्यों? उनकी अपनी अपनी रीजन है। ये तो हम ये समझ के ले लेते हैं कि भैया इसका एक रीजन है कि डर बैठ जाता है। क्योंकि जब हम अकेले हैं, रात को वृक्ष के नीचे क्यों नहीं रहे? क्योंकि वृक्ष रात को कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। तो हर एक का कोई ना कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। किसी चीज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसी चीज को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मद्य विक्रय ना करे, दारू नहीं बेचे, किसी मादक पदार्थ का सेवन नहीं करे। मादक पदार्थ मतलब जिसपे मन आकर्षित हो जाता है, वो मादक पदार्थ है। तो मादक पदार्थ में कुछ भी आ सकता है। एक शराब, ड्रग्स, तमाकू और इवन स्त्री, स्त्री भी मादक पदार्थ में आती है। तो पूर्वा, पूर्वा मतलब पूर्व से चलने वाली हवा, धूप, धूल, तुषार, तुषार मतलब या तो ओले या तो बहुत सारे पानी के ये, इसके साथ चलने वाली वायु के सामने ना जाए। क्यों? क्योंकि शरीर में डायरेक्ट वात बढ़ जाता है। शरीर सीधी अवस्था में जब हो, ये पॉइंट ध्यान रखने जैसा है। कभी पूछ सकता है कोई कि खांसी, छींक, उद्गार ये वैसे तो न वेगान धारणीय अध्याय में बताए गए हैं, ये वेग है, लेकिन इनका धारण कब करना चाहिए? तो उन्होंने कहा है कि जब शरीर सीधी अवस्था में नहीं हो तब इनका धारण करना चाहिए। नींद भी तो न खांसे, न छीके, न उद्गार ले, न सोए और न मैथुन करे। नदी के किनारे पर राजा के शत्रु के साथ न रहें। ये दोनों एक साथ नहीं है, मतलब या तो नदी के किनारे पर न रहें या तो राजा के शत्रु के साथ न रहें। काटने या सींग मारने वाले प्राणी से दूर रहें। देखो कॉमन सेंस की भी चीज डाल दी है उन्होंने। नीच, अधम, दुष्ट व्यक्ति की सेवा न करें, उनके साथ उनके पास नौकरी न करें, क्योंकि अगर जरूरत पड़े तो वो आपकी भी बलि दे सकता है। अपने से बलवान व्यक्ति के साथ बैर ना करें। अपने से बलवान व्यक्ति के साथ बैर ना करें। ठीक है। संध्या काल में भोजन, स्त्री सहवास, निद्रा, अध्ययन का विचार ना करें, क्योंकि ये जो काल है ये भगवत भजन के लिए है, सिर्फ भगवत भजन के लिए है। शत्रु का, यज्ञ का, गण का, गण मतलब जो समाज में भोजन होता है ना, वो गण, समाज मतलब गण। गणिका मतलब कोई वेश्या, और आकीर्ण मतलब फैला हुआ अन्न है, बिखरा हुआ अन्न है। या पणिक, पणिक मतलब होटल या जो अन्न को बेचता है। तो ऐसे जगह पर खाना नहीं खाएं। देखो होटल में खाना नहीं खाना चाहिए, ये आयुर्वेद में भी लिखा है। गात्र, मुख और नख से आवाज नहीं निकाले। हमको ये है ना, या तो सीटी बजाते या तो ऐसे आवाज निकालते हैं। तो गात्र से, गात्र कैसे? जोर जोर से ताली बजाते हैं या अपनी शरीर में विचित्र चेष्टा करके आवाज निकालते हैं। तो गात्र को, मुख से, नख से आवाज नहीं निकाले, आवाज नहीं निकाले। बार बार बाल नहीं सहराएं, बार बार बाल नहीं सहराएं। उसके बाद ये लास्ट लाइन है, इसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। स्त्री को स्वतंत्रता ना दें तथा उन पे विश्वास न करें। स्त्री को स्वतंत्रता ना दें तथा उन पे विश्वास न करें। ये बेसिकली इसलिए है क्योंकि सभी धर्म जो है ये पुरुष प्रधान धर्म थे। पुरुष ये स्त्री का रक्षा करता था, पुरुष स्त्री का पालन करता था, और पुरुष वॉज कंसिडर्ड, स्त्री वॉज कंसिडर्ड टू बी अ लायबिलिटी फॉर द पुरुष। आज की तारीख में क्या हुआ है? आज की तारीख में स्त्री इज कंसिडर्ड टू बी एन एसेट टू द पुरुष।
अब आज मेरी बीवी कमाती है, तब मैं मेरा होम लोन का ईएमआई ज्यादा अच्छी तरह से भर सकता हूँ। ओके, तो ये सब चीजें जो है, या मेरी बीवी घर का काम बटाती है, सब घर का काम करती है, तब मैं आके लेक्चर दे सकता हूँ। तो टुडे द वाइफ हैज बिकम एन एसेट और द फीमेल हैज बिकम एन एसेट, बट दैट टाइम इट वाज मोर ऑफ अ लायबिलिटी, क्योंकि वो खेत में काम नहीं करती थी, कोई पूजा पाठ में उपयोग नहीं होता था, सिर्फ घर, स्त्री का सिर्फ दो ही चीज में उपयोग होता था उस जमाने में, एक बच्चे पैदा करने में और घर का काम करने में, खाना बनाने में और मैथुन करने में। तो इसीलिए स्त्री ये पराधीन थी, इसलिए उनको स्वतंत्रता नहीं देना चाहिए, ऐसा कहा गया है। ये जो चीज है ये भले स्वस्थ वृत्त सदवृत्त में है, लेकिन ये आज की तारीख में, ऊपर जितनी भी चीजें बताई हैं सब आज की तारीख में सही है, हाँ? लेकिन सिर्फ ये लास्ट पॉइंट जो है वो आज की तारीख में सही नहीं है। कारण यह है कि स्त्री को जरूर से स्वतंत्रता देनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं करना चाहिए। साथ ही ये दूसरा जो चीज है, ये दूसरा जो चीज है, ये जरूर से उन्होंने ये बताया है कि स्त्री पे भी विश्वास न करें। सभी स्त्रियों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि स्त्री जो है वो अपने बारे में ज्यादा सोचती है। अपने बारे में मतलब खुद के बारे में नहीं, जितना पुरुष अपने परिवार के बारे में सोचता है उससे कहीं ज्यादा स्त्री अपने परिवार के, अपने समाज के बारे में सोचती है। तो अगर आप किसी स्त्री से बात कर रहे हो तो वो जो भी चीज आपको बता रही है उसमें उसका, उसके परिवार का, उसके समाज का सुख ज्यादा होने का चांस है। परोपकार की भावना स्त्री में कम आती है पुरुष से, तो इसीलिए उस पर विश्वास नहीं करें। रामायण और महाभारत, ये दोनों चीजें जो हुई थी स्त्री के कारण हुई थी, ठीक है। एक रामायण क्यों हुआ था? क्योंकि हरण का वस्त्र बनाना था, हिरण का वस्त्र बनाना था। और महाभारत क्यों हुआ था? वस्त्र का हरण बनाना था, वस्त्र को हरण करना था, इसलिए महाभारत हुआ था। तो स्त्री को जरूर से स्वतंत्रता दें, लेकिन जैसे मित्र को व्यवहार करते हैं सभी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, देख समझ के विश्वास करना चाहिए। वैसे ही स्त्री पर भी पूरा विश्वास नहीं करें, ये गलत है, देख समझ के विश्वास करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा दिनचर्या अध्याय, ये हमारा दिनचर्या अध्याय कंप्लीट हो गया। अगली बार हम ऋतुचर्या अध्याय का रिवीजन ले लेंगे।